जय जिनेन्द्र, जय श्री महाकाल। हमने तिथि, नक्षत्र और योग पंचांग के 3 जो भाग थे या जो 3 अंग थे वह पूर्ण कर लिए हैं। अब हमारा चौथा अंग है करण। करण का भी किसी कार्य के लिए शुभ होना जरूरी है। तो हमारे करण होते हैं 11। अब करण किसे कहते हैं? तिथि के आधे भाग को करण कहा जाता है। जो हमारी तिथि होती है, जिस दिन का करण निकालना होता है, उस दिन की जो तिथि होती है, उस दिन के आधे भाग में एक करण आएगा और उसके आधे भाग में उसका दूसरा वाला करण आता है। लेकिन पंचांग में जो सूर्योदय के समय करण होता है वही लिखा जाता है, 2 करण नहीं लिखे जाते। करण हमारे 11 होते हैं। बव, बालव, कोलव, तेतिल, गर, वाणिज्य, विष्ठि, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंतुस्न। इनमें से हमारे जो 7 करण होते हैं वो होते हैं चर संज्ञक और जो 4 हैं वो है हमारे स्थिर संज्ञक। स्थिर संज्ञक करण हमेशा अमावस्या की चतुर्दशी, अमावस्या और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, ये चारों में से कोई भी करण होगा। और बाकी ये जो आपके 7 करण है वह प्रतिपदा की द्वितीया से पूर्णिमा की द्वितीया से लेकर तो आपको अमावस्या की त्रयोदशी तक यही करण आपके चलते रहेंगे। ये करण सिर्फ आपके अमावस्या की चतुर्दशी, अमावस्या और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में ये वाले करण मिलेंगे। अब हमारा करण कैसे निकालना, ये वीडियो मैं फिर बता रही हूँ। वैसे करण आपको पंचांग में मिल जाते हैं, लेकिन ये वीडियो हमारी उन स्टूडेंट के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं। तो पढ़ने के लिए हमको ये भी आना चाहिए कि वो चीज कैसे निकाली जाती है। तो करण कैसे निकाला जाता है? करण निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जिस दिन का करण निकालना है उस दिन की तिथि की अगली तिथि लेनी, मतलब गत तिथि लेनी। जो तिथि गई है वो तिथि लेनी है। आज हम निकाल रहे हैं 13/3/2025 का करण निकाल रहे हैं। तो आज तिथि है प्रतिपदा, उसकी गत तिथि थी पूर्णिमा। अगर शुक्ल पक्ष है तो जो तिथि हो उसमें 2 का गुणा कीजिए और 7 का भाग दीजिए। जो शेष आए वह आपका करण होगा। और अगर शेष 0 आता है तो करण विष्टि होता है। और कृष्ण पक्ष है तो उसमें 30 को जोड़ दीजिए। जो भी योग आता है उसमें 30 को जोड़ दीजिए। यहाँ हमारा 13/3/2025 को है प्रतिपदा। प्रतिपदा मतलब पूर्णिमा गई। ये हमारा था कौन सा? शुक्ल पक्ष। तो 15 × 2, क्योंकि पूर्णिमा को 15 माना है, अमावस्या को 30 माना है। तो 15 × 2, 15 दूनी 30 हुए, क्योंकि प्रतिपदा से पूर्णिमा 15 कहलाती है। और फिर अमावस्या शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या, तो वही प्रतिपदा द्वितीया चतुर्दशी के बाद 30 लिखाएगा। तो ये हुए आपके 30 में ये 7 का भाग दिया तो 2 शेष बचे, मतलब हमारा बालव करण होगा। कौन सा करण होगा? बालव। आप 13 तारीख का पंचांग उठा के देखिए, उसमें बालव करण ही आएगा, क्योंकि सूर्योदय के समय बालव करण था। अगर इसके 12 घंटे बाद, क्योंकि तिथि के आधे भाग में एक करण होता है और आधे भाग में दूसरा करण होता है। तो हमारी तिथि चली है, प्रतिपदा हमारी प्रारंभ हुई थी 13 तारीख को सुबह 5:52 पर और पूर्ण हो रही है 5:52 पर, मतलब 14 तारीख की सुबह। यानी चली कितनी? 60 घंटे, यानी 24 घंटे। तो 12 घंटे हमारा बालव होगा और उसके 12 घंटे बाद कोलव होगा। तो पंचांग में आपको बालव ही मिलेगा, कोलव नहीं मिलेगा। तो ये हमारा हुआ बालव। तो ये तिथि पूरी 60 घंटे चली तो उसका आधा भाग कर लीजिए, 24 घंटे चली तो 24 घंटे मतलब 12 घंटे बालव और 12 घंटे कोलव। तो तिथि के आधे भाग को फिर सुन लीजिए, करण कैसे निकालते हैं। तिथि के आधे भाग को करण कहा जाता है और जिस दिन का करण निकालना है उस दिन की गत तिथि, उसकी जो गई हुई तिथि है वो ले लीजिए, उसे डबल कीजिए और उसमें 7 का भाग दीजिए। 0 आए तो विष्टिकरण होगा और जो शेष अगर आता है
तो वह उस हिसाब से इसका यह करण होगा। 6 आएगा तो वाणिज्य होगा, 3 आएगा तो कोलव होगा। अब ये जो 4 करण हैं, ये जो हमारे साथ है ये हमारे चर संज्ञक कहलाते हैं, और ये जो हमारे 4 हैं वह स्थिर संज्ञक कहलाते हैं। और ये 4 हमारे अमावस्या की चतुर्दशी, अमावस्या और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के होते हैं, और इसमें इनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। जय जिनेन्द्र, जय श्री महाकाल।